पद्य रचना पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी लिखित प्रस्तुत ये रचना। हम शुरुआत में कवि परिचय देखते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का प्रमुख स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सहज, सरल और मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। तो मित्रों, डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ। डॉक्टर मुकेश गौतम वर्तमान समय के जो आधुनिक कवियों हैं, इन कवियों में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो उन्होंने प्रभावशाली ढंग से अपने भावों और विचारों को संप्रेषण के तौर पर पाठकों तक वह करते हैं। उन्होंने अपनी इन रचनाओं में वर्तमान समाज की या मनुष्य की जो समस्याओं से वो जूझता है और विकास के नाम पर मनुष्य जो निसर्ग के साथ जो क्रूर मजाक वह करता चला आ रहा है, उन्होंने अपने इस काव्य में प्रखरता से उन्होंने इन विचारों को यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी के साथ चलते चलते हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि और सामाजिक सरोकार की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं नजर आती है। तो संक्षिप्त में डॉक्टर मुकेश गौतम जी का परिचय। उन्होंने जो काव्य संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया हुआ है, तो प्रमुख उनकी रचनाएं अपनों के बीच, सतह और सीकर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक हैं पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी आदि उनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। ये जो कविता है, विधा प्रकार नई कविता के रूप में सामने आता है। नवी कविता की जो विशेषता यदि हम देखते हैं, तो नए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, काव्य क्षेत्र में नए
प्रयोग शिल्प तथा भावपक्ष के स्तर पर किया गया है। नई कविता इस विधा में कवि वर्तमान से जुड़ी हुई जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से जुड़े हुए अपने विचारों को नए शब्द प्रयुक्त करके नए प्रतिमान या उपमान या प्रतीकों को तलाश कर वह तैयार करता है। और इसीलिए परिणामतः ये जो नवी कविता प्रकार है, आज के समस्त समाज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बनता हुआ नज़र आता है। और वर्तमान परिस्थिति की जो अपने आसपास की जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता की तस्वीर बनकर ये नई कविता हमारे सामने आती है। पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न आरती भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध कराता है। तो मित्रों, वैसे देखा जाए तो ये समस्त चराचर सृष्टि जो है, यह जो मनुष्य जीवन है, जो प्राणी जीवन है, उस प्राणी जीवन का मुख्य आत्मा यदि हम देखते हैं तो वह प्रकृति। और इसी प्रकृति ने, इसी निसर्ग ने मनुष्य को जीवन का स्पंदन देने का काम किया है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पेड़ों की है, अहम भूमिका, आत्मा कह सकते हैं। और इसीलिए इस रचना का यदि उद्देश्य यदि हम देखते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि पेड़ और मनुष्य का संबंध बहुत ही पुरातन रहा है। दूसरा, पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है तथा पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का काम किया है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। और इसीलिए उद्देश्य यही है कवि का, विकास के नाम पर हम निसर्ग को हर एक दिन उसे नष्ट करते चले आ रहे हैं। और इसीलिए जो परिणाम सामने आते हैं वो परिणाम भयावह हमारे सामने आ रहे हैं। इसीलिए पेड़ों का संवर्धन और पेड़ों का बचाव कार्य करना ज़रूरी है। पेड़ों के द्वारा हम ये सीख ले सकते हैं कि पेड़ परोपकार का प्रतीक सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं सदियों से। पेड़ों से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। साधारण सी परिस्थिति भी मनुष्य के विपरीत यदि चली जाती है तो मनुष्य डर जाता है। कई प्रकार के उसके मन में विचार
इस संसार को छोड़ने के लिए निर्माण होते हैं। और इसीलिए कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी इस रचना के माध्यम से हमें पेड़ों से हौसला के साथ साथ समाज का एक विभिन्न अंग होने के कारण हमारा भी कुछ दायित्व समाज के प्रति होता है और प्रतिबद्धता होती है, उसका निर्वाह करने के लिए कवि हमें प्रस्तुत इस रचना के माध्यम से ये उद्देश्य हमारे सामने रखते हैं और हमें परोपकारिता के प्रति हमें चलना चाहिए या इस प्रकार का जीवन की राह पर चलते समय परोपकारिता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। सब कुछ दूसरों को देकर जिस प्रकार की पेड़ उसकी जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है, उपयोगिता सिद्ध करता है, उन्हीं गुणों को लेकर हमें जीवन की राह पर चलने की सीख कवि इस रचना के माध्यम से देते हैं। देखते हैं विस्तार से। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता, वो पेड़ नहीं हो सकता। जहाँ तक इस रचना का उद्देश्य हमने देखा, जब हम छवि देखते हैं, ये प्रतिमा जब देख रहे हैं, तो पेड़ मनुष्य के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, दोस्ती का रिश्ता वह रखना चाहता है। और इसीलिए कवि कहते हैं प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है, वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने के पर विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। अनगणित विचारों को लेकर उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि इस बात को कहना चाहते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों हो जाए, वो पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता। पेड़ के हौसले से मनुष्यों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कवि ये कहना चाहते हैं कि महसूस करते हैं, कवि अनुभव करते हैं पेड़ को देखते हुए कि आदमी कितना भी क्यों न ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले समाज में, लेकिन मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रुतबा, पैसों, रुपया, लेकिन वो पेड़ जितना वो बड़ा नहीं हो सकता है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ जैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि पेड़ में दातृत्व की भावना है, पेड़ में परोपकारिता है, और ये परोपकारिता और दातृत्व की भावना
और जहाँ तक बात आती है परिस्थितियों से जूझना, यदि हम सीख सकते हैं तो हम पेड़ों से सीख सकते हैं। आंधी हो, तूफान हो, जोरों की बरसात हो या गर्मी हो, हर एक परिस्थिति से पेड़ जूझता है। और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वो नहीं लेता है। कैसा भी आंधी तूफान आए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा, यानी राजा से तात्पर्य यहाँ पर कोई ऐसा संकट भी आ जाए तो पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता। जब तक पेड़ जीवित होता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव है कि शक्तिशाली व्यक्ति या अपने स्वार्थ पूर्ति करने वाले के पैरों में नाक रगड़ने से वो कभी नहीं कतराता है। और इसी के साथ चलते चलते ज़रा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर मनुष्य अपना हौसला खो बैठता है, उसे चिंता सताने लगती है, उदासी या निराशा छा जाती है। और इसीलिए कवि पेड़ से इन बातों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वह कहते हैं मनुष्य से कि हालत से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। मनुष्य परिस्थितियों के कभी कभार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है मनुष्य की कि परिस्थितियों की हाथ में एक कठपुतली जैसी परिस्थिति उसके सामने आ जाती है। ये भी कहा जाता है जब रेतीला तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग, ये जो पक्षी है, अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है और समझता है कि खतरा टल गया है, परंतु वास्तविकता में खतरा टलता नहीं है। वह खतरा बरकरार रहता है। और ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ जाती है, ऐसे लोग उसका सामना करने के बजाय अपना जो उद्देश्य है, अपनी जो मंजिल है, वो मंजिल ही बदल देते हैं, उद्देश्य ही बदल देते हैं। तभी कवि पेड़ों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि ऐसा करना उचित नहीं है। स्थिति से भागने के बजाय डटकर उसका सामना हमें करना चाहिए। आज नहीं तो कल मन में ये विश्वास होना चाहिए कि आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हमें पेड़ से सीख लेनी चाहिए। कैसा भी भयंकर आंधी तूफान हो, गर्मी हो, जोरों की बरसात हो, तो पेड़ कभी हार नहीं मानता, वह डटकर उसका सामना करता है। तो परिस्थिति मनुष्य के जीवन में एक जैसी नहीं होती है। आंधी तूफान हमेशा नहीं होता है, गर्मी या जोरों की बरसात हमेशा नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए होती है। और पेड़
उस समय तक ऐसे संकट का सामना करता है, डट कर वह रहता है। तो मनुष्य को भी यह समझना चाहिए कि परिस्थिति हर समय एक जैसी नहीं होती है। उस परिस्थिति को बदलने की क्षमता हम में है। उस प्रकार के सोच और सकारात्मक विचारों को लेकर इस प्रतिकूल परिस्थिति पर हमें जीत हासिल करनी है। और इसीलिए ऐसी संकट भरे परिस्थिति में या हालत में हमें भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। ये हमें पेड़ों से सीखना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है।